अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। किस हद तक पीटीएम का जलसा कामयाब हुआ है, बल्कि 2 जलसे हो चुके हैं, कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं? अवाम क्या समझती है, फैसलाबाद के लोग क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये फ्लॉप शो था, इसमें सिर्फ शो था, पावर नहीं थी। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, JUI या दीगर PDM की जमातों का जिक्र करें, वो कहते हैं ये कामयाब पावर शो था, जिससे हुकूमती सफ़ों के अंदर हलचल मची हुई है कि आखिरकार हम कहाँ जाएँ। हुकूमती इत्तेहादी अख्तर मेंगल जैसे लोग भी अपोजिशन के साथ सफ़ों में मुतहद नज़र आते हैं। आखिर क्या होगा मुस्तकबिल, आवाम कैसे जानती है? क्या सच में 80% से ज़ायद आवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के लिए बाहर निकली है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस महंगाई के ऊपर काबू पा लेती है तो क्या ये क्रेडिट PTI को जाएगा? ये अपोजिशन के बाहर निकलने से आखिरकार हुकूमत को ये ख्याल आया कि इस महंगाई को काबू करना है। आवाम की राय जाने के सबसे पहले फैसलाबाद के तजारती हब चौक घंटा घर के अंदर मौजूद हैं, ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात का आगाज़ करेंगे। जनरल पब्लिक भी हमारे साथ होगी, उनसे भी गाहे बगाहे पूछेंगे कि आखिरकार सिचुएशन इस वक्त है क्या। हाजी साहब ज़रा आगे आ जाएँ। मिंटगुमरी बाज़ार के सदर हैं हाजी आवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम आप अस्सलाम। यहाँ से गुजरते हमने कहा चलें शुरू आपसे कर लेते हैं, आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या समझते हैं कि इस वक्त PDM कामयाब हुई है, नाकाम हुई है? कौन कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान का सियासी दजहर कहाँ देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सूरत हाल ये है कि इस वक्त आज अवाम का हजूम जो है वो तो बिल्कुल वहाँ नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने मसाइल की वजह से दर बदर के चक्कर काट रहे हैं, कभी गुजरांवाला में, कभी कराची में, कभी अब सूरत हाल ये है कि पिछला जो एक अरसा तवील अरसा गुजरा, तकरीबन 11 साल 12 साल हो गए हैं, पंजाब और सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ भी बेशुमार मसाइल हैं और अब मसाइल जो हैं वो बेइंतहा उससे बढ़ चुके हैं, मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। और खुसूसी तौर पर आपको बताऊँ कि जो महंगाई की शरह है इसने तो लोगों का कचूमर निकाल दिया है। आप अभी बाज़ार में घूमेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि दुकानदार इस वक्त कितनी कसम पुरसी की हालत में, और आप उसकी फेस रीडिंग करें तो कितना मैं वो परेशान नज़र आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आवाम मायूस जमातों की तरफ दोबारा लौट रही है कि हमें शायद उधर से कुछ मिल जाए, इधर से कुछ नहीं मिल रहा। वो वहाँ से भी अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया ना जी। पूरे मुल्क का बेशुमार मसाइल पैदा कर दिए हैं। पहले ऐसे हालात नहीं थे, खाने पीने को कुछ ना कुछ सहूलतें थी, इतनी महंगाई नहीं थी, गंदम का दाम ये नहीं था, चीनी का दाम ये नहीं था, दालों का दाम ये नहीं था और सब्जियों का दाम ये नहीं था। कुछ ना कुछ वसाइल लोगों के पास मौजूद थे। अब कोरोना की वजह से हमारे वसाइल भी सारे ख़त्म हो चुके हैं, दुकानदार के सारे जो रिज़र्व थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद यह है कि अब महंगाई, जब वो एक दुकानदार 500 रुपया जेब में डाल के आता है कस्टमर दुकान बाज़ार से सामान लेने के लिए, तो 500 का बिल उसका बनता है 800 रुपये का, 700 रुपये का। वो वहीं अपने दिल पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी चीज़ें कैसे पूरे करूं, कहां से पैसे लेके आऊं। अब मसला ये है कि इस गवर्नमेंट ने तो बहुत मायूस कर दिया, लेकिन आप पिछली तरफ देखते हैं तो वहाँ भी इतने कोई वो जन्नत में जो जैसे नहरें बहरी होती हैं वैसे बासूरत हाल नहीं है, वहाँ भी मायूसी नज़र आती है। अब अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और कोई ऐसी शक्ल पैदा फरमाए कि हमारे मुल्क पर हर तरह से सहूलत हो और सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकें। सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कित्थे दे रहने वाले हो? मैनू तो गल को नहीं नहीं गल नहीं करनी है तो गल तो सुनो। की करदे हो? मजदूरी कित्थे मजदूरी करदे हो? इतने ते की हालात है महंगाई दे? ठीक है ਜਾਂ कोई पता नहीं मैंने। गल तो करो ना। चलो अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। हाँ की जी ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मजदूरी जी। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ? हालात इदा ही आ, एक दिन लगता 4 दिन वेले भी रहीदा। ਤੇ ਕੌਣ ਚੰਗਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ये इमरान खान की हुकूमत नाकाम आ, बिल्कुल ਨਾਕਾਮ ਆ। बिल्कुल नाकाम आ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बिल्कुल सही ਤੇ कहते ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? उम्मीद बड़ी अल्लाह पाक उन्हें देवेगा ਦੇਵੇਗਾ देवेगा ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ। उम्मीद आ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? कारपेंटर ਕਾਰਪੈਂਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਠੀਕ ਆ? ਇਹਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ यार नवाज शरीफ अगे भी रह के गया ना, की इन्हें किया है, किन्ना खाता है? कोई बंदा ईमानदार तो है, ये बंदा ईमानदार है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ देना चाहिए ਹਲੇ। हाँ देना चाहिए ठीक हो जरूर। जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। महंगाई तो हर दौर च रही है, केड़ा दौर महंगाई तो सस्ता गया ज़्यादा दौर गया सी सस्ता, उस तो बाद महंगाई ने कोई हथ नहीं किसी ने पढ़ाया। साडा कारपेंटर 500 तनख्वाह दिहाड़ी सी, इस वेले 1200 लै रहे हैं। फिर गुजारा भी नहीं हो रहा।
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗੱਲ ਲਓ। ਸੁਣੋ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਰਾ ਸੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਅੱਛਾ, ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਸੇ 1400 ਲੈਣ ਡਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਐਸੇ 1400 ਲੈਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ, 1400 ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 100 ਤੋਂ ਆਟਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੰਦੇ ਹੀ ਮੰਗੇ ਨੇ। छड़ा करो नहीं, खुदा ये यहाँ आवाम के आपस के अंदर बेसिकली हम इन्हें उलझाना नहीं चाहते, लेकिन इनका मुकालमा सुनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं ईमानदार है, वो कहते हैं ईमानदार है लेकिन ईमानदारी ने रोटी नहीं देनी। वसीम साहब भी मौजूद है, एक ताजर। वसीम साहब, आवाम की ना बड़ी बहस आपस में मज़े की बन जाती इसलिए क्योंकि वो चाचा अपने दिल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे 500 रुपया मेरा दिहाड़ी मिलती थी, वो भी नहीं मिली। वो कह रहे हैं जी 1200 मिला, गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन जो पीछे एक चाचा था वो कह रहा है ईमानदारी को क्या करें जब हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमने खुद पीटीआई को वोट दिया है, खुद इस मुल्क में तब्दीली के लिए वोट दिया था। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, वाकई ही गरीब आदमी जो है ना, गरीब क्या मैं कहूँ दरमियाना आदमी भी जो है इस वक्त मर रहा है। गरीब आदमी का क्या होगा? ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम है। किसी का 2000 में भी नहीं गुजारा हो रहा, किसी का 1200 में भी नहीं। लेकिन एक बात कॉमन है जिसमें सारे आदमी मुतफिक हैं कि इस हुकूमत को तब्दीली की वजह से वोट दिया गया था कि गरीब आदमी के ये लोग परेशान हाल होंगे। लेकिन इस वक्त जो एक ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, वो गरीब आदमी इस वक्त मर गया। अच्छा, ये अब ये देखें, गुजरांवाला के जलसे के अंदर आवाम की एक बड़ी तादाद गई और ज़्यादातर आवाम यही कह रही थी जैसे उस शख्स ने दो, क्योंकि हमने जहाँ 3-4 शख्स से बात की, एक बंदे ने कहा ईमानदार, बाकी कह रहे ईमानदारी गई भाड़ गए, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जब आवाम तो महंगाई के लिए निकल रही है तो क्या इसके अंदर अपोजिशन का किरदार, क्योंकि कोई नून लीग वो कह रहे हैं हमें पीपल्स पार्टी दे दें लेकिन हमें एटलीस्ट रोटी खाने के लिए दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो वहाँ पे भी कराची में भी हुआ है, जो गुजरांवाला में भी जलसे जुलूस हुए हैं, इसमें 60 से 70% लोग तो वो लोग थे जो अपना मसीहा तलाश कर रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ अपोजिशन को सारी बातों का पता है, वो तो हमसे ज़्यादा जानते हैं सारे कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्या उनके पास जलसे जुलूस ही रह गए थे? सिर्फ वो देखना चाह रहे हैं, टेस्टर लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे नंबर मैं ये कहूँ कि ये कार्ड खेला जा रहा है। ये जो महंगाई का कार्ड हुकूमत की तरफ से उनके मिस अंडरस्टैंडिंग और गलत पॉलिसियों की वजह से जो हुआ ना, ये वो कार्ड खेल के देखना चाह रहे हैं कितना जलील कर सकते हैं इस लोग को। अगर आप कहते हैं कि ऑपोजिशन फेल हो चुकी है तो हमने उन्हें मौका दे दिया महंगाई के साथ कि आप दोबारा से एंट्री बिल्कुल मारो और ऐसे ही है। आवाम अपने बिल्कुल साथ आपने निकालें। दुरुस्त फरमाया और इसका पूरा पूरा इन्होंने फ़ायदा उठाना। माजरत के साथ ये लोग अपनी पहचान के अलावा करने के आते हैं जलसे जुलूस में। हम जी मुस्लिम लीग नून है, और भाई कोई बंदा गरीबों की भी तो आवाज़ उठाए कि भाई गरीबों आओ हमारे साथ लगो, कोई पैकेज, कोई चीज़ें, कोई ऐसा। इतने इन लोगों के पास इनकी अरबों करोड़ों रुपए की शायद ज़ुकातें निकलती हुई, अरबों में इनके कारोबार है, तो ये कर सकते थे ना। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी पहचान, अपनी नाम और इस हुकूमत को बदनाम करने के लिए। अगर ये कंसेंसस आपस में बैठ के करते तो क्या ख्याल है, कंट्रोल नहीं हो सकता था। कंट्रोल नहीं हो सकता। इसमें बड़ी एक अहम चीज़। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की कर दे हो की कर दे हो? कपड़े लैन आए हैं कपड़े लेना है, कितों के रहने वाले हो? आसमाबाद हैं आसमाबाद की हालात तो वाकया अजकल महंगाई दे। इमरान खान चंगा सी, नवाज शरीफ चंगा सी, जरदारी चंगा सी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ करना आंदे ਤੁਸੀਂ जाओगे जलसे च? ਜਾਵਾਂ ਤੇ जाएंगे जी, बिल्कुल जलसे के लिए अंदर जाएंगे क्योंकि आवाम जो है तंग है। आगे आ जाओ थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? मैं रेडी चलाता हाँ जी, रेडी चलाते हो जी। क्या हालात तो वाकया ना मार्केट के महंगाई के? कोई भी नहीं, काम ही है नहीं भाई जान, जैसे आते हैं वैसे घर वापस चले जाते हैं। अक्सर लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं जी नून लीग और पीपल्स पार्टी बुरी होगी, लेकिन हम इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो उन्हें दो चीज़ के काम कारोबार है सी पीपल पार्टी दे दौर दे नून लीग के दौर दे वो आने चाहिए जी। तो पीटीआई से नाराजगी की इमरान खान ईमानदार है, वो कह रहे हैं मौका तो दें। नहीं ईमानदार तो वो भी नहीं है जी। नहीं है ईमानदार? नहीं। क्या ईमानदारी नहीं है इसके अंदर? महंगाई है कि चीज़ भाई अग लाती। चीनी 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो चीनी है। आटा जो 80 रुपये किलो है। उन्हें घूमदा में चीनी 55 रुपये किलो सी, 60 रुपये किलो सी। आटा 30-35 रुपये किलो सी उन्होंने हुकूमत दे विच। कानून चाचा जी इमरान बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी। हाँ
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। अपोजिशन होनी चाहिए मैं इस हक में। ये चाचा जी का पॉइंट इसलिए मैंने लिया क्योंकि 2 साल ऑपोजिशन ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। ये मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर करता रहा कि नून लीग बाहर नहीं निकली, पीपल्स पार्टी बाहर नहीं निकली, आखिरकार अब निकली है तो हुकूमत को भी ख्याल आया आवाम को रिलीफ देना है, आवाम मरी है। वालेकुम सलाम ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? बात जी अल्लाह कराया उनका वस को नहीं हैगा। वो आप बंदा अच्छा है, ईमानदार बंदा है। उन्हें थले किन्ने भी ने आ सब खाण वाले ने, किन्ने भी खाण वाले ने, वो सारे खाण वाले ने। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 2 हफ्तों का अल्टीमेटम चाचा जी ने कहा ठीक हो जाएगा। वालेकुम सलाम। समझते हालात वाकई कैसे हैं कि नून लीग कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है आवाम मर गई है, हम आवाम के लिए बाहर आए हैं। ये नून लीग और पीपल पार्टी जो ना ये अपने इक़्तिदार के लिए भाग रही है और इसका कोई मकसद नहीं है। ये जब मुल्क का इतना बेड़ा गर्क किया हुआ तो आस्ता आस्ता हर काम ठीक होता। जब खजाने खाली थे ये चले गए बहाना लगा गए लंदन में जी वो मर चला है, उसको ये हो गया। अब इंग्लैंड में वो दनारा पार्कों में होटलों पे जा रहा है। बाकी ये है बात इमरान खान की गलती जो इसके मशीर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि महंगाई के ऊपर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। इन्होंने मदीने की रियासत का नाम लिया, इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसको चाहिए नीचे भी देखना चाहिए। नीचे भी देखना चाहिए। एक हमारे साथ शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा हमें यहाँ मुख्तलिफ मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला, कुछ कह रहे हैं भाईजान बहुत ज़्यादा महंगाई है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, यकीन करो कारोबार छोड़ने को दिल कर रहा है कि कारोबार छोड़ के ना घर बैठ जाए आराम से। ज़्यादातर लोगों से पूछा, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं जी सानू वो चोर ही चंगे आ, सानू वही चंगे जो कुछ तो दिंदे सी। आप कैसे देखते हैं कि जल्सों में 80% लोग, मेरी बात सुन लें पूरी सवाल, 80% लोग सिर्फ वो जा रहे हैं जो महंगाई से तंग है। अगर हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब हो जाए तो क्या हुकूमत अभी कुछ बेहतर कर सकती है आवाम के लिए? भाईजान अगर इमरान खान अच्छा हो तो हमें क्या ज़रूरत है, हमारा तो कारोबार चलना चाहिए ना। अच्छा हुक्मरान हो तो हमें क्या ज़रूरत है, नवाज शरीफ से हमने क्या लेना है, इमरान खान से क्या लेना है, जरदारी से क्या लेना है। अच्छे होंगे तो हमने इनको वोट डालना है ना। हमारा तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है, इतना बिल ज़्यादा आ रहा है कि हम परेशान हैं, क्या करें। मीटर कटवा दें, कारोबार छोड़ दें, यकीन करें जो पास कुछ था ना वो भी ख़त्म हो गया है। अब टेंशन में कि किसी के पास नौकरी करें, आगे नौकरी नहीं मिलती। टेंशन है कि नौकरी किसके पास करें, अपनी दुकानों वाले खुद जो है दुकानदार से हॉकर बनने के लिए मजबूर हैं। मैं फारगी हूँ। फारगी हैं। चलो ये बता दें कि नून लीग और ये पीडीएम का जो जलसा है इसके अंदर आवाम बढ़ी जा रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं हमें कोई खतरा नहीं। आपके ख्याल में आवाम तंग है या सुख है, या क्या किस तरफ आप समझते हैं बेहतरी की उम्मीद है? इमरान खान की तरफ बेहतरी की उम्मीद है। कैसे बेहतरी कब आएगी? आवाम ये पूछ रही है, आपके साथ ही दोस्त खड़े हैं। जब ये अपना जो लूटा हुआ माल वापस करेंगे तब बेहतरी आएगी। लेकिन लूटा हुआ माल 2 साल में कुछ भी नहीं निकला ना, वजह तो यही सारे चीख रहे हैं। तो चोर चोरी करता है वो छोड़ कर नहीं जाता, अपना सबूत नहीं छोड़ता। अच्छा, उन्होंने सबूत नहीं छोड़ा है, उन्होंने खुद ही बताना है कि ये माल देना है या नहीं देना है। तो आपके ख्याल में अभी हमें टाइम देना होगा इमरान खान? बिल्कुल हमारा देना होगा, टाइम देना होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, क्या हालात वाकई में चाचा जी? अब देखें यहाँ मैंने 12-13 लोगों से बात की, 4 बंदे ऐसे थे जिन्होंने कहा नून लीग को भी वक्त देना चाहिए, जबकि 8 से 9 बंदे वो हैं वो कह रहे हैं हमें जैसा भी हमें रिलीफ दें, हमें किसी जमात से मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, इमरान खान बजाते खुद बहुत अच्छा इंसान आ, ईमानदार आ, साडे मुल्क लिए बेहतर आ, लेकिन जिहड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ टीम लगी आ वो टीम जिहड़ी आ वो अपना काम नहीं कर रही। ਇਹ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਸੇ 2-3 ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
लगेगा कि मैं ये काम करने, इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल अच्छे तरीके से जाएगी। ये मौक़िफ़ है जी आवाम का, जो असल बेसिकली वहाँ जा रही है। वो कह रहे हैं हम प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि आप रिलीफ दें, हम मर रहे हैं भूखे, हम ये बताना चाह रहे हैं। मीडिया जब हमसे पूछता है हम उन्हें बताते हैं हम किस वजह से जलसे के अंदर आए हैं, इसी से प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने से चीज़ें नीचे आएंगी, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा भी कि हम फुल फॉर रिलीफ जो है मुहैया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ सलाम ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਜਵੇ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਉਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਿਓ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 5000 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ। ਉਧਰ ਬੇਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ 2000 ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ 5-5000 ਕਰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਉਹੀ ਲਿਆਈਦਾ ਉਹੀ ਖਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ, 3 ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਆ ਬੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਜਾਣ 60 ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਰੋਜੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ नहीं, हवाई रोजी है। हवाई रोजी है जी। यहाँ एक ब्रेक लेने से पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ बेशतर आवाम का ये कहना है कि इमरान खान बजाते खुद ठीक होगा, लेकिन उसकी टीम नालायक है। अब टीम नालायक है तो वो इस आवाम का गुनाह नहीं है, क्योंकि टीम आपने सेलेक्ट करनी थी, इन्होंने नहीं सेलेक्ट करनी थी। अब ये अपनी टीम ठीक कर लें या फिर हुकूमत ठीक कर लें, क्योंकि एक चीज़ तो ठीक करनी पड़ेगी, आवाम तंग है। वो कह रहे हैं हमने ईमानदारी से क्या लेना, हमने ईमानदारी का इशार तो डालना नहीं है कि आप ईमानदार होंगे, हम आपके साथ इंतजार करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम के जलसे जारी हैं। गुजरांवाला के बाद दूसरा बड़ा जलसा जो है कराची के अंदर सजाया गया, मैदान सजाया। ऑपोजिशन अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है, अपने इत्तेहाद के ऊपर डटी हुई है, लेकिन हुकूमती मशीनरी या हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो इस बात पे कह रहे हैं खाली कुर्सियाँ, खाली जलसे, कोई आवाम नहीं थी, ये सिर्फ NRO लेने के लिए या नैब से बचने के लिए कर रहे हैं, अदारों से टकराव चाहते हैं। क्या नून लीग ये चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, PDM ये चाहती है, ये नहीं चाहती? तकरीरें सख्त थी, क्या वो अदारों के ख़िलाफ़ थी या कुछ लोगों के ख़िलाफ़ थी? इस पर भी बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। राना साहब बहुत शुक्रिया। मुझे नून के सीनियर रहनुमा राना अफजल साहब जो हैं उनके बेटे हैं, साबिक वज़ीर मुमलिक ख़जाना रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। राना साहब कैसे देखते हैं इस वक्त PDM का जो मोमेंटम है, आप समझते हैं वो अरूज पे है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी नुक्ता अरूज पे नहीं पहुँचा, आंधी आ गई है, तूफ़ान बाकी है अभी। देखें, अभी तो जो ये पार्टी है शुरू हुई है और अभी ये काम अभी दूसरा जलसा हुआ है, और जो इमरान खान साहब और जो PTI की हुकूमत है उसको कांपा चढ़ गया है। तो हमारी कामयाबी का तो तयन आप इस चीज़ से कर लें कि हुकूमत का क्या रिएक्शन है। हुकूमत भुखला गई है। PTI का जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी कन्वेंशन से ख़ताब किया तो वो एक वज़ीर आज़म का ख़ताब नहीं था, वो मुझे लग रहा था कि किसी अपोजिशन लीडर का ख़ताब था। और जिस तरह उन्होंने बिलो द बेल्ट बातें की जो वज़ीर आज़म के ओहदे को ज़ेब नहीं देती, उसी से मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारी कामयाबी किस तरीके से हर दिन ब दिन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? उसकी वजह यह है कि ये जो PTI की हुकूमत है, ये अवाम के हर उस वादे को जो उसने इलेक्शन से पहले किया था उसको तो झूठा इन्होंने साबित कर ही दिया 2.25 सालों में। लेकिन जो हालात मुल्क के 2.25 साल पहले थे उससे ये 10 गुना बदतर हालात पे ले गए हैं। और एक आम आदमी जिसका बजट में कुछ किसी हद तक गुजारा हो जाता था, आज वो कर्ज़े लेने में, उधार मांगने पे, वो ना बिजली के बिल प्रॉपर तरीके से पे कर सकता है, ना अपने स्कूल के बच्चों की अपनी फ़ीसें पे कर सकता है। ये सब कुछ तो छोड़ दें, वो उसको तो आटे चीनी के जो है वही वो पूरा कर ले, अपने घर का किचन का बजट पूरा कर ले, तो यही एक इम्तिहान उसके ऊपर आ गया है। अगर PDM के एहतजाजों के बाद, जलसों के बाद हुकूमती जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सस्ती करने में कामयाब हो जाती है चीज़ें,
तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि वो कहने के सिर्फ अपने लिए निकले हैं, महंगाई के लिए निकले। और आप कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल साथ ही ऐड करूंगा, गुजरांवाला के साथ फैसलाबाद एक किला हुआ करता था, आपको लगता है कि ये 4 जलसे करने के बाद लाहौर के बाद इस्लामाबाद और फिर फैसलाबाद की बारी आ सकती है, यहाँ भी पावर शो करने का इरादा रखते हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इरादे रख रही है कि फैसलाबाद धोबी घाट के अंदर एक मैदान सजाया जाए? देखें, ये जो जलसों का तयन करना कि कौन सा किस शहर में होगा, ये खाली अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं डिपेंड करता। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसके अंदर 10 से 11 जमातें हैं। ये जितने भी तयन हुए हैं, ये जो स्केड्यूल आया है जलसों का, ये इसलिए आया है कि PDM की उसमें मुशावरत थी। मुस्लिम लीग नून को कल हुक्म मिले कि हमने यहाँ जलसा करना है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और वो क्यों नहीं मुश्किल? क्योंकि अवाम के हाथ खड़े हो गए हैं PTI की इनकॉम्पिटेंसी, नाअहली और नाकामी के ऊपर। और आपने कहा कि ये अगर महंगाई को काबू कर लें, तो हमने तो 2.25 साल से इसलिए खामोश बैठे थे कि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दें। लेकिन अब जब ये जाहिर हो गया कि जितनी देर ये चलेंगे, जितनी देर एक एक दिन इनको हुकूमत मिलेगी, वो पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की सालमियत का नुकसान है, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि अब इनको और मौका देने की ज़रूरत नहीं है। हमने इनके सारे तेवर देख दिए। मैं आपको एक टेक्निकल बात समझा देता हूँ। अगर आपको देखें, FBI वो अदारा है जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो टैक्स फिर तकसीम होता है सूबों में और उससे मुल्क चलता है। उससे सारी, अगर FBR के अंदर ये 2.25 सालों में इनको ऐसा चेयरमैन नहीं लगा सके जो 1 साल पूरा उसके मामलात को देख ले, तो ये इनकी जब इतनी डिटेल में एक एक अदारे के अंदर नाकामी है, तो मैं नहीं समझता कि इनको अगर और वक्त दिया जाएगा तो ये कोई बेहतरी ला सकेंगे। और अभी भी टाइम है, कर लें बेहतरी। अगर ये मुल्क की मईशत को सही रास्ते पे ले जाते हैं तो लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन इनके सारे वादे झूठे हैं। ये अपनी कुव्वत में नहीं है, ये वेंटिलेटर पे हैं और वेंटिलेटर पूरी कौम को पता है किसने इनको दिया हुआ है। आज वो वेंटिलेटर निकालें तो देखेंगे धड़म करके हुकूमत गिरती है। इनकी कोई अपनी अवामी कुव्वत नहीं है। अच्छा एहसान साहब, यही वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अदारों के साथ टकराव लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून जब PDM हकीकत में अदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी होगी है? ये क्योंकि नवाज शरीफ कहते थे मेरा ये इमरान खान से मुकाबला नहीं है, उनको लाने, क्या वो लाने वाली फ़ौज है कि डायरेक्टली आप अटैक कर रहे हैं? क्या मैं आपको बताऊं, हम तो पहली बात ये आइन की बात करते हैं। मैं आपको कायदे आज़म का कॉल आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जो पाक अफवाज है ये आप लोगों की, पाकिस्तानियों के मुलाजम हैं, सर्वेंट हैं, और पॉलिसी बनाना पाकिस्तानियों के सियासतदानों का काम है और इनका काम है कि ये उसको फॉलो करें। ये कायदे आज़म के कॉल हैं। हम पाकिस्तान के आइन से 1 सेंटीमीटर अलहदा बात नहीं कर रहे। हम यही बात कर रहे हैं कि हर अदारा अपने आइनी हदूद में रहे। नंबर 1, पाक अफवाज, मेरा ख़ानदान पाक अफवाज में सर्व कर चुका है। हमें मोहब्बत है अपने पाकिस्तानी फ़ौजियों से, उन शोहदा से जिनके खून से हम महफूज हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कुछ फ़र्द जो हैं अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करें, आइन की पामाली करते हुए उन जमहूरी अमल में मुदाखलत करें, तो वो हमारा आइन इजाज़त नहीं देता। और हमारी बात सिर्फ इस हद तक है, ना इससे 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। इसी चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ है और हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते रहेंगे। चाहे हमें आप जेलों में डालें, चाहे आप हमें हंटर मारें, हम इसके ऊपर खड़े हैं। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान PDM जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अपना ये एक मोमेंटम जारी रखने में कामयाब हो सकेगी? जितनी आवाम जमा हो रही है, गुजरांवाला जलसा, कराची वाले के इससे भी ज़्यादा आवाम आई थी गुजरांवाला से। अब कोयटा है, अख्तर मेंगल साहब आपके साथ आन बैठे हैं, इसके बाद आपका पेशावर में होगा, फिर लाहौर, इस्लामाबाद की बातें हो रही हैं, क्योंकि आवाम रिजल्ट चाह रही है। फिलफौर महंगाई से इतनी तंग है, इस बात का मैं गवाऊँ कि खान साहब खुद मान रहे हैं, अब तो हर उनका तर्जुमान मान रहा है महंगाई है, हम काबू करने में नाकाम है। लेकिन आप लोगों के जलसों से ये हुआ, एक नया वज़ीर आज़म मिल गया कौम को। अब वो क्या नया वज़ीर आज़म अगर सब कुछ ये चीज़ें मैनेज कर लेगा, तो क्या वो मोमेंटम आवाम का बरकरार रहेगा आपके जलसों में? देखें, हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा मौक़िफ़ है। एक 73 साल की पाकिस्तान की तारीख़ है जिसमें जमहूरी हुकूमतें नहीं होती, कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है, और इस वजह से वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पाती। यहाँ जो 1 पेज कहते हैं, ये 1 पेज अगर कामयाब होना था तो आज रिज़ल्ट आ चुका होता। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो आवाम के लिए बेहतरी का है। और इंशाल्लाह ताला जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की आज शक्ल और जो PTI की जो रिप्रेजेंटेशन है, उस पर आवाम एतमाद खो बैठे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि इन शक्लों को तब्दील किया जाए। जब भी नई हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह ताला, हमने 5 साल में करके दिखाया। 5 साल जो हमारे पिछले दौरे हुकूमत के थे, इन्फ्लेशन 5% थी, जो महंगाई थी वो 5% थ्रू आउट एवरेज नीचे रही।
यही वो कामयाब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो हमने आपको याद होगा 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी। लोग यकीन नहीं करते थे कि ये चीज़ कभी भी हल हो सकती है, कि ये अगर हल हो जाए तो पाकिस्तान, हमने वो भी हल करके दिखाया। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास वो अहलियत है, वो टीम है, हमने करके दिखाया, हम आगे भी करके दिखाएंगे और आवाम को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। जिस तरह पहले 2005 साल में हमने आवाम को रिलीफ भी दिया, मुल्क को तरक्की भी दी, GDP को 6% की ग्रोथ भी दी। बहुत शुक्रिया एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत डिटेल गुफ्तगू उनके साथ इस मौके पे हुई। हाजी अफजल साहब मौजूद हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, टिकट होल्डर भी हैं नेशनल असम्बली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सब इस वक्त कहाँ खड़े देखते हैं? PDM का जलसे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं, सिचुएशन किस तरफ जाती नज़र आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि आप लोग अपने जलसों में और पावर शो में कामयाब हो चुके हैं, हो रहे हैं? मैं आपके चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मिलाद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाँद मुबारक हो, पूरी दुनिया को आलम इस्लाम में ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़ तशरीफ़ लेके आएँ। तो पहली बात तो ये है कि आपने कहा PTM भी, लेकिन इन्होंने ये 2 जलसे हुए, ये पागल हो गए हैं, ऐसे पागल हो गए हैं कि ये इन्होंने एक और इमरान खान निकाल दिया है। अब वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म आ गया। हाँ, वो वज़ीर आज़म एक और इमरान खान, अब उससे अब निपट गए। अब मुझे ये नहीं पता लगता है, ये जो ज़बान बोल रहे हैं, बाजारी ज़बान बोल रहे हैं। ये तो कहते थे कि हमें इमरान खान न्याजी कहते थे सिलेक्टर के, अगर 200 आदमी मुझे कहेगा मैं रिज़ाइन कर दूँ तो मैं कर दूँगा। अभी तो 22 लाख लोग चीख के पुकार रहे हैं, जिनका चूल्हा बंद हो गया, जो खुदकशियाँ कर रहे हैं, बिल बिजली का कोई दे नहीं सकता, गैस का दे नहीं सकता, आटा लोगों के घर में नहीं है, 40 रुपये वाला आटा 70-75 रुपये में मिल रहा है। वो चीनी चोर बाहर भेज दिया है, चीनी 110 रुपये किलो कर दी है। तो ये लोग नाहल है और इनको फौरी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए। और इनको ये गरीबों की बद्दुआओं से इंशाअल्लाह ताला ये तो अभी 2 जलसे हुए ना, तो इनकी हालत पता नहीं लगती, ये सोते कैसे हैं। 10-10 गोलियां ये खाते हैं इलेक्शन की। वो तो कह रहे हैं हमें कोई फिक्र ही नहीं है, ये जलसे नाकाम हो गए हैं, बंदे कोई नहीं आए। मौलाना साहब ने खाली कुर्सियों से खिताब कर दिया है। वो तो कह रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं आपके, वो कह रहे हैं ये जलसे थे ही नहीं। अच्छा, रात आपने देखा कि मेरा ख्याल आया कि 2 लाख आदमी, वो कह रहे हैं ना कि कुर्सियाँ खाली थी, वहाँ तो कुर्सियाँ इतनी कम पड़ गई कि लोग खंभों पे, दरख्तों पे चढ़ के अपना कराची का जो जलसा हुआ, इनकी नींदें रात से ख़राब ऐसे हैं जैसे वो कह रहे हैं अपनी टक्करें मारेंगे, मुझे लगता है एक दूसरे में। और दूसरी बात देखो ना, ये कितना इन्होंने किया कि एक आदमी ने अगर वहाँ कर भी लिया कि चलो, अब अव्वल तो उन्होंने सफदर अमान को करना नहीं चाहिए था, वहाँ नारेबाजी अगर कर ली है तो वो कैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने, जो वफाकी गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको सुबह ऐसे जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ते हैं। क्या ये सिंध के अंदर गिरफ्तारी जो है ये कोई इख्तलाफ पैदा कर सकती है PDM के अंदर? क्योंकि एक बयान, एक तासुर सामने आ रहा है कि जहाँ से गिरफ्तार किया गया है वो आपका इंतखाब है, आपकी हुकूमत है, वहाँ से गिरफ्तार करना एक बहुत ही अजीब सा मैसेज आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक सामने खड़ा कर दिया लाके। लेकिन ये इनकी साजिश नाकाम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये कामयाब नहीं हो गए। ये इन्होंने जो काम किया है गैर कानूनी किया है, और गैर कानूनी काम ऐसे भी इत्तेहाद टूटते हैं, ऐसे ये वो इत्तेहाद है ये इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये वो हमारे अलीव है, हम इनसे ही तो इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन ये इत्तेहाद किया हमने इनको कुर्सी से धक्का मारने के लिए। ये सिलेक्टर जो है, ये गरीब आदमी हमें डेरों में आके पूछता है ये बिल कहाँ से दें, हाँ हम कहाँ जाएं, हम नहीं बिल दे सकते, तो वो ये जो गरीब आदमी वो कैसे बिल देगा? अच्छा भाई साहब, आप क्या समझते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो बयान है उसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए, जो फ़ौज के हवाले से है। आपको लग रहा है कि नून लीग टकराव लेना चाह रही है फ़ौज के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? लेकिन मरियम ने जो रात बयान किया, उन्होंने कहा कि हमारा टकराव फ़ौज से नहीं है, हम इनके अदारों का एहतराम करते हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि हुकूमत इसको कैश कराती नज़र आ रही है, वो आपको और PDM पूरी को फ़ौज के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रही है? पहली तो बात है, ये पाक फ़ौज हो, वो पीपल पार्टी की ना मुस्लिम लीग की, वो एक कौमी वो अदारा है, वो किसी एक पार्टी की जमात नहीं है, ना PTI की, ना, ये तो एक अदारा है। इस अदारे को निशाना नहीं बनाना चाहिए ये अदारा, और यही तो हमारी, हम सुकून से सो रहे हैं, लेकिन भट्टो शहीद ने हमें इतना वो आइटम बम दे के हमें और नींद से सुला दिया। लेकिन बात यह है कि फ़ौज को भी ना, जो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो इसमें इख्तलाफ डालने की कोशिश करते हैं। हमारी पाक फ़ौज जो है बहुत दुनिया की वाहिद वो फ़ौज है जो इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत भी करेगी। लेकिन ये इख्तलाफ फ़ौज से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। पाक फ़ौज हमारी है, हम पाक फ़ौज के हैं। बिल्कुल पाक फ़ौज के हैं। पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सके। आप कैसे देखते हैं आने वाले PDM के जलसे किस हद तक मजबूत होंगे? कोयटा से अख्तर मेंगल जो है बलोचिस्तान से पहले आपके साथ शामिल हो चुके हैं, क्या बड़ा कोई, क्योंकि अख्तर मेंगल के आने से कहा जा रहा है बड़ी एक थरथराहट और एक हलचल हुई है हुकूमती सफ़ों के अंदर कि आपके इत्तेहादी आने लगे हैं। उधर से देखा जाए तो शादी ख्याल ने जो तकरीर की पार्लिमानी कमेटी के अंदर वो बड़ी मशहूर थी। फैसलाबाद से राजा रियाज की बातें भी आ रही थी, लेकिन फिर उनका मैसेज आया मैं PTI नहीं छोड़ा। तो लोग हिल चुल रहे हैं और झोल रहे हैं कि किधर को देखें, कोई हाथ पकड़ता नजर आए तो चले जाएं। लगता है PDM के अगले जलसे कोई बड़ा थ्रो बैक जब बड़ी को बोल्ड करने में कामयाब हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जब कोई ऐसी बातें करता है ना कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये उनकी फाइलें निकाल लेते हैं, ये नैब का सहारा लेते हैं। नैब का गठजोड़ है, ये बच्चा जानता है। ये नैब के थ्रू ये फिर धमकाते हैं, डराते हैं। फिर आदमी जो फैसला करता है उसको ये कहते हैं यू टर्न ले लेता है। राजा रियाज ने बहुत दफ़ा वो उसके हल्के में लोग उसको आने नहीं देते। ये बात तो ये है सही, अगर आप मुंतखब होके आए हैं वोटरों से तो आपको तो वोटरों को जवाब देना पड़ेगा ना। वोटरों को जवाब देना पड़ेगा। हाई साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ यहाँ आखिर पे इस ब्रेक के कहते चलूँ कि बहुत ही कैटेगोरिकली इस चीज़ को क्लियर करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के अंदर पोटेंशियल होगा, कप्तान इस सलाहियत का हामिल होगा, कुछ तब्दीली ला सके, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे सके। लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है वो खुदारा वज़ीर आज़म को ज़ेब इसलिए नहीं देती क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और ख़ास तौर पर जब वो कन्वेंशन सेंटर से खिताब करें तो आपके वज़रा कहते हैं कि वहाँ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। तो कन्वेंशन सेंटर के अंदर भी तो कोरोना SOPs वही थे, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इस्लामाबाद के अंदर भी कोरोना की वबा है। लेकिन शायद कुछ चीज़ें हैं जो हैं उन्हें बड़ी सीरियसली लेना होगा कि इमरान खान साहब खुद अपनी टीम को नालायक समझते थे, कहते थे। अब उन्हें थोड़ा सा आगे होकर देखना होगा कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है, बहुत ही क्लियरली चीज़ों को डिफाइन करना होगा ताकि आवाम को रिलीफ दें। यकीनी तौर पे आप रिलीफ दें, अपोजिशन की तरफ देखेगा कोई नहीं, क्योंकि आवाम से जिससे बात करें वो हमेशा ये कहती हैं कि हम तंग आके उधर जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। PDM के हवाले से बात कर रहे हैं। सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है डोगर साहब, क्योंकि जलसा हम वेट कर रहे थे, जुमे का जलसा था, उसके बाद इतवार का जलसा आया। तो अब बाकायदा तौर पर सिचुएशन जो है अगले 2 जलसों से पहले जो कि कोयटा और पेशावर का है उससे पहले थोड़ा स्पेस है, तो देखते हैं कि ये एक प्रेशर जो क्रिएट करने की कोशिश की थी किस हद तक कामयाब हुआ है उसमें। डोगर साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं डोगर साहब के इस वक्त PDM अपना पावर शो करने में कामयाब हो सकी है? जैसे कि शिबली फराज साहब कहते हैं कि सिर्फ शो था, पावर इसके अंदर नहीं थी। और हुकूमती हर तर्जमान आधे घंटे बाद आके एक बयान दे रहे हैं, दाग रहे हैं कि जी अपोजिशन फेल होगी, अपोजिशन का खाली कुर्सियों से जलसा था, मौलाना फजल रहमान फेल हो गए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वो उनकी जो तकारीरें हैं उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि कुछ लम्हों बाद एक बयान आ रहा है। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं एक नया वज़ीर आज़म, शायद अवाम के वोटों ने एक वज़ीर आज़म नहीं बनाया, लेकिन एक नया वज़ीर आज़म अपोजिशन ने बना दिया। वो कह रहे हैं अब नया वज़ीर आज़म मिलेगा, इन्हें नया इमरान खान मिलेगा। कैसे देखते हैं पूरे जलसों की कैंपेन को और आगे कितना मोमेंटम इन्हें साथ मिलने की उम्मीद है अभी? बहुत शुक्रिया बिलाल। जहाँ तक ताल्लुक़ PDM के जलसों का है तो बिलाशुबा ये बहुत कामयाब जलसे थे। और पिछले 2 साल में जिस तरह बिल्कुल खामोशी रही, किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की अपोजिशन ने, और गवर्नमेंट को फ्री हैंड दिया कि वो जो कुछ कर रही है करे। और अब 2.5 साल, 2.25 साल के बाद अगर वो मैदान में आई है तो बग़ैर किसी तैयारी के अभी जस्ट उन्होंने मैसेजेस किए और अपनी तंजीम को कहा कि हमने ये करना है। तो पब्लिक ने जितना भरपूर रिस्पांस दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी अपोजिशन ने तो कुछ भी नहीं किया, उनकी तो कोई परफॉर्मेंस तो नहीं होती। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं इन 2 जलसों को देखकर, अब जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह की लैंग्वेज उनकी जो उन्होंने यूज़ की है, उसको देख के तो लगता है कि उन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ इन जलसों का। और ख़ास तौर पर पहले जलसे के बाद वो आ गए थे जवाब देने। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा मुहतात होना पड़ेगा। उसकी एक वजह
अपोजिशन का काम ही हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाना होता है। उस तनकीद में जितनी ज़्यादा लॉजिक्स होंगी, जितनी मुदल्लल होगी वो तनकीद, उतना ही आवाम पे असर होगा। गवर्नमेंट ने अपने कारनामों के ज़रिए बताना होता है, अपने एक्ट्स के ज़रिए बताना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। पब्लिक से ज़्यादा मैं समझता हूँ अच्छा जज कोई नहीं होता, क्योंकि वो बराह रास्त हुकूमती पॉलिसियों को भुगत रहे होते हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं या उससे मुतासर हो रहे होते हैं। तो जब अगर गवर्नमेंट को पिछले 2-2.5 साल में अगर उसने अच्छा किया है तो उसको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, फिर अवाम नहीं निकलेंगे। अगर गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया तो अवाम निकलेंगे। अब इस सूरत में हुआ ये है कि दोनों जलसों में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया अवाम ने। आने वाले दिनों में इसका मोमेंटम जो बनेगा तो और ज़्यादा लोग शामिल होंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको बड़ी पेशेंस के साथ ये सारी तनकीद बर्दाश्त करना होती है। उसको किसी एक पार्टी का तर्जमान बन के बात नहीं करनी होती, जिस तरह वो फिर मुख्तलिफ सेमिनारों से खिताब कर रहे हैं, एक कन्वेंशन से खिताब करके बोलते हैं। इसी को लेके मैं आगे चलना चाहूँगा, क्योंकि आपके आंसर के साथ मेरा अगला सवाल जुड़ रहा है कि एक तरफ जो ज़्यादातर लोग वहाँ देख रहे थे, मीडिया हमारी कवरेज कर रहा था, लोग 80% ये कह रहे थे हम महंगाई से तंग होके आए हैं। तो इमरान खान का उसके बाद जेस्चर चेंज हुए, महंगाई के ख़िलाफ़ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और साथ अगर फॉर एग्जांपल खुदा आप इल्ज़ाम लगाते हैं नवाज शरीफ पर, ख्वाजा आसिफ पर, सबके कि आपने अदारों के ऊपर हमले किए हैं, तो खान साहब खुद नकल उतार के दिखा रहे हैं कि रो रहे हैं ख्वाजा आसिफ की तरह, हाय मुझे बाजवा साहब जिता रहे हैं। यानी कि आप खुद उनको, उन अदारों को जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े कीमती हैं, बड़े अच्छे अदारे हैं, उनको खुद आप अंदर लाकर एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बना रहे हैं। यानी कि तकरीब तो उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नवाज शरीफ की तकरीब तो आपने खुद सुना दी, ख्वाजा आसिफ की नकल भी आपने खुद उतार दी। तो फिर क्या अदारों को मुतनाज़ा बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस वक्त ज़रूरत थी कि अदारों को सेपरेट रखा जाता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस टू फेस हो जाती है अपोजिशन के। असल में ये स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की कि इस सूरत हाल में उनको फ़ौज की बहुत ज़्यादा हमायत की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं, देखिए पूरा पाकिस्तान उनसे मोहब्बत करता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत ना करें। नून लीग का ये कहना है कि हमारा टारगेट हमारा अदारे नहीं हैं, कुछ शख्सियात हैं या उनका रोल है, किरदार हैं। तो हम उस किरदार को, उस रोल को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसी अदारे को टारगेट कर रहे हैं। पीटीआई उनको साथ शामिल करी ताकि हम उनकी सपोर्ट पीटीआई की ये कोशिश है बड़ी चालाकी के साथ कि जी वो उनको ये अदारों के साथ टकराव की कैफियत के तौर पे पेश करें, जबकि नून लीग कह रही है और अपोजिशन की बाकी जमातें, कल का भी जलसा देखें तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हम इनके एक जो आइन में डिफाइंड रोल है उसके हम हामी हैं, और जो उस पर अमल करते हैं हम उनको 2-2 हाथों से सलूट किया उन्होंने। और लेकिन जो आइन से इनहराफ होता है जहाँ कहीं, या आइन को सबोटाज करने या सबवर्ट करने की कोशिश होती तो उसके मुखालिफ है, तो वो आइन पाकिस्तान खुद मुखालिफ है उसका, उसके अंदर है आर्टिकल 6 मौजूद है। सर आखिर पे क्या तो इसमें मैं समझता हूँ आखिरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर को कंपोज्ड होना चाहिए, उसको उन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए जिन इश्यूज़ की निशानदही की और जिसकी वजह से लोग जलसों में आ रहे हैं। वो सबसे बड़ा महंगाई है। आप देख लें महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है, पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो और अशियाए खुर्दोनोश हों, किसी किस्म की कोई चीज़ जो है अब आवाम की पहुंच से कितनी बाहर हो चुकी है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। सर आखिर पे ये होगा कि जब महंगाई की आपने बात की तो कुछ तजिया कहा, जैसे हमद मीर साहब ये कह रहे थे कि एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी अपोजिशन के लिए भी कि अगर ये कोई रिज़ल्ट ना निकाल सके जल्द, तो फिर जो आवाम 80% निकल के आई है महंगाई की खातिर, वो इनसे भी थोड़े पीछे हटती जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें कुछ रिजल्ट चाहिए, फौरी रिजल्ट चाहिए। जितनी मुसीबत में वो घिरे हुए हैं, इसके ऊपर ज़रा मुख्तसर सा बयान, क्योंकि बहुत कीमती होगी ये बात आवाम के लिए कि वो जिसके लिए निकले वो उन्हें कब मिलेगा। हाँ देखें, वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ निकलेंगे। अगर अपोजिशन भी उसका कोई हल पेश नहीं करेगी तो अपोजिशन से बदजन हो जाएंगे। ये मीर साहब का कहने का मकसद ये था। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। अपोजिशन ने एजिटेट करके हुकूमत से दिलवाना होता है। अब वो जितनी ज़्यादा एजिटेशन इनकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, हुकूमत पे दबाव बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली चीज़ें सस्ती करनी पड़ेंगी, महंगाई काबू करने पड़ेगी, और इसके सिवा कोई हल नहीं है। इसके सिवा कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड पे जो उन्होंने बात कही कि वो अगर मतलब जो कीमतें हैं उसके अंदर कमी करने में कामयाब होते हैं, इसका भी अल्टीमेट जो क्रेडिट है वो हमारी अपोजिशन जमातें लेंगी। क्यों लेंगी? वो कहेंगे जी देखें हमने एजुटेशन की, हमने एक ऐसा महाज क्रिएट किया जिसकी वजह से आखिरकार
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, एक नया वज़ीर आज़म मिल गया पाकिस्तान की आवाम को। ये मुझे भी बड़ा वैसे बड़ी मुनफरिद चीज़ लगी इमरान खान के अंदर कि एटलीस्ट वो ये तो मान गए कि एक नया वज़ीर, नया पाकिस्तान तो नहीं मिल सका, एक नया वज़ीर आज़म बन के सामने आएंगे तो जो हकीकी वज़ीर आज़म के तौर पर किरदार अदा करेंगे। अब मुमकिन तौर पर ये देखना होगा कि आने वाले दिन जो हैं वो महंगाई के हवाले से सूदमंद साबित होते हैं या फिर से ये बातें सिर्फ नारों वादों तक महदूद रह जाती हैं। और अपोजिशन के लिए भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है। 2 जलसे बड़े किए हैं, अगले जलसों के अंदर आवाम इकट्ठी करना एक बहुत बड़ा मैंडेट है। बलूचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल साहब शामिल हो गए जो कि हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका साथ मिलना एक बड़ी तब्दीली है। आने वाले दिन बहुत ही सियासी तौर पर दर्जा हरारत, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं दर्जा हरारत गर्म होता जा रहा है सियासत के अंदर, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखते हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं ये दिसंबर देखने से पहले जाएंगे, वो कहते हैं ये दिसंबर इनका आखिरी होगा, देखना ये होगा दिसंबर किसके लिए आखिरी होगा। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।